अहिल्यानगर जिले में जो पहाड़ी इलाका है, उस इलाके में टाहकारी जो गांव है, जो अकोले तहसील में आता है, उस तहसील में आप खड़े हैं। जिन्होंने शरद किंग लगाया है, मेरे हिसाब से इसको 2 साल हो गए। हो पहाड़ को तोड़ के, मतलब पत्थरों को तोड़ के, पाषाण को तोड़ के यहाँ पे उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे पास में नदी बहती है अगड़ा नाम की, और उस नदी के पास में ही उन्होंने ये बगीचा लगाया है। इनके पहले ये बगीचा का अनुभव ले चुके हैं। हाँ? हो कब लगाया था? 15-16 2015-16 में हाँ। उन्होंने लगाया था। हो 3 साल के 3 साल में उसको उखाड़ दिया। उखड़ दिया। क्यों उखाड़ दिया? तो तेलिया तेलिया से परेशान थे। उसने केमिकल में करते थे। तो अभी मतलब उस अनुभव से आप गुजरे, फिर भी आपने लगाया। किस भरोसे लगाया? ये सिटी हुई थी। तो पिछले साल में आपने पहली बार जो पकड़ा अनार को, तो कैसा अनुभव था आपका? सही कैसा हुआ था? माल कैसा आया था? एक साल की जल्दी भाई। एक सरी की हो गई। तो आपका वैरायटी कौन सा है? ये शरद किंग है। पिछले साल में आपका कितना माल निकला इसमें? वो 350 जाली 350 जाली निकला। और सब पौधे कितना है? 7 से पौधे, मतलब एक पौधे में 10 किलो निकला। 10-12 किलो। और साइज कितना था? साइज 4 से 5 से हर पौधे का फल का। मतलब एक आपने वीडियो निकाला है पिछले साल में, आपका जो वी शेप का जो पौधा था, उसका फल का जो साइज था, वो देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए थे। और उनको बोला था मैं कि ये पहाड़ी इलाके में, और बिल्कुल 5 महीने बारिश में था। अभी ये सेटिंग हमने देखा है, तो सेटिंग में ही डायरेक्टली 50 ग्राम का, 30-40 ग्राम का, 60 ग्राम का हो रहा है। तो इस साल में पत्ती कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है। ये जो पत्ती है क्या है? ये क्या कमाल है? हाँ, कमाल कितना, देखो ना, मेरा हाथ देखो कितना बड़ा है। कि आपकी जमीन पथरीली है, आपने भराव किया है, तो यहाँ पे पानी ठहरता नहीं, वैसे ऐसा ताकत भी नहीं है इस जमीन में, इसलिए आपके पिछले साल में पौधे ऐसे थे, रुखे बराबर थे ना, उसमें फुटान नहीं थी, पत्ते भी। पहली बार जब एलएस की इसको डबल डाला तो इसको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया था। अभी कुछ दिन हो गए, बारिश का मौसम हो गया था, मतलब तूफान आए, ओले गिरे। आपके यहाँ पे गिरे थे ओले इस एरिया में? शमशेरपुर सावरगांव यहाँ पे गिरे थे, यहाँ तो नहीं आए। नहीं। अगर आपका बगीचा अगर बहुत दिन से आप शुद्ध कर रहे तो वहाँ ओले भी नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, आपका जो बगीचा है, जनरली बाहर जो टेम्परेचर होता है और आपके बगीचे के अंदर टेम्परेचर होता है, उसमें कितना फर्क होता है? बगीचे में आए ठंड एसी लगता है ना? बिल्कुल लगता है ना। क्यों लगता है? बगीचा पकड़ा हुआ है लेकिन सेटिंग नहीं उनको। मतलब उन्होंने आपके साथ में सब क्रियाएं की, पतझड़ किया, खाद डाला केमिकल का, सब दवाई मारी, लेकिन सेटिंग नहीं हुआ। अपना आपने कहाँ से चिपकाया ये सब? वैदिक का कमाल है। वैदिक का कमाल है। तो इनका बगीचा इतना सुंदर है, ऐसे लग रहा है कि हम कैलिफोर्निया में चले गए। आपकी जो ग्रीनरी है, बगीचे की जो क्वालिटी है, अभी आपका ये जो सेटिंग दिख रहा है, आप जो 2015-16 में जब आप बगीचा कर रहे थे, उस टाइम पे ऐसे सेटिंग होता था? सेटिंग होता था लेकिन क्वालिटी नहीं था। ऐसा क्वालिटी नहीं। और एक मुझे बात पूछनी, अमृत जल का रिजल्ट कैसे लगा? ओके, 1 नंबर है। ये बोल रहा था मुझे कि अमृत जल 1 नंबर है। क्या बोल रहे थे? अच्छा है। हाँ, अमृत जल ही वापरा है ज्यादा। 1 पेटी खत्म हुआ। 2 महीने में 1 पेटी। 60 दिन में अमृत जल का 600 ग्राम का 10 पैकेट उन्होंने खत्म कर दिया। कितने पौधों के लिए? 700 पौधे के लिए। मतलब इतना प्यार हो गया उनको।
जो है ड्रॉपिंग जो है आपका वो ड्रॉपिंग दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रॉपिंग हुई नहीं। आपने सब इकट्ठा कर लिया ना, जो गिर गया वो जमा कर लिया ना? नहीं 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 फिर खाली क्यों है ये नर पुल का है ना, ये गिरना चाहिए, वो ही गिर नहीं रहा, ये देखो। आपने कुछ डाला होगा। एसटी वैदिक का जोड़ है, वो टूटेगा नहीं। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में जो पहाड़ी इलाका है, उस इलाके में टाहकारी जो गांव है, जो अकोले तहसील में आता है, उस तहसील में आप खड़े हैं। और हमारे साथ में यहाँ के जो किसान हैं, जिनके खेत में हम खड़े हैं, जिन्होंने शरद किंग लगाया है, मेरे हिसाब से इसको 2 साल हो गए। हो मतलब पौधा कितने साल का हो गया? वो 2 साल का मतलब कब लगा है, कुछ अंदाजा है? 2023 मध्ये 2023 में लगाया, तो 2024 में पहला साल हो गया, मतलब दूसरा साल हो गया ना। हाँ। तो कौन सी महीने में लगाया, कुछ अंदाजा है क्या? जून में लगाया। हाँ। तो जून 2023 में लगाया, तो जून 2024 में वो 1 साल का हो गया, 25 में 2 साल का हो गया, अभी ये जून आएगा उसमें 3 साल का हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। हो मतलब आज जो महीना चल रहा है ये तो अप्रैल का महीना चल रहा है। आज कितनी तारीख है सर? 12 अप्रैल है, और मई के महीने में हम जाने वाले, तो 2 महीना कम है, मतलब ये करीब 34 महीने का हो गया। हो तो 3 साल का हुआ नहीं है। 3 साल में इन्होंने दूसरी बार फसल ली है। तो ये जो इनका जो खेती है, ये पूरी तरह पहाड़ को तोड़ के, मतलब पत्थरों को तोड़ के, पाषाण को तोड़ के यहाँ पे उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे पास में नदी बहती है अगरा नाम की, और उस नदी के पास में ही उन्होंने ये बगीचा लगाया है। इनके पहले ये बगीचा का अनुभव ले चुके हैं। हाँ? हो कब लगाया था पापा ने? ये किया था ना, ये 2015-16 2015-16 में हाँ। उन्होंने लगाया था। हो तो वो कितने साल तक रहा? ये 3 साल के 3 साल में उसको उखाड़ दिया। उखड़ दिया। क्यों उखाड़ दिया? तो तेलिया केला से परेशान थे, उसने केमिकल में करते थे। तो अभी मतलब उस अनुभव से आप गुजरे, फिर भी आपने लगाया, किस भरोसे लगाया? ये सिटी वैदिक। कैसे? एसटी वैदिक तो पहले से मालूम था आपको? हो मालूम था। तो दुनिया में इतने सारे टेक्नोलॉजी है, जैविक है, ऑर्गेनिक है, तो केमिकल का भी है, तो उसमें सब छोड़ के आप एसटी वैदिक के पीछे क्यों भागे? 1 साल हमने ना टमाटर लगाया था। टमाटर में लगाया था। ओके, फिर ये सॉइल चार्जर दिया था उसको। ओके, वो टमाटे बहुत अच्छा था वो। मतलब वो मतलब बाकी लोगों के खत्म हो हो गए, गए और थे। आपके अच्छा था। था। उस अनुभव से आपने तय किया कि अभी एसटी वैदिक पे करना है। हो पिताजी आपके वीडियो देख रहे थे, हो तो पिछले साल में हमने उसको देखा है। तो पिछले साल में आपने पहली बार जब पकड़ा अनार को, तो कैसा अनुभव था आपका? सही कैसा हुआ था? माल कैसा आया था? 1 साल की जानती भाई। एक सरी की हो गई। हो तो आपका वैरायटी कौन सा है ये? शरद किंग है। तो किंग बोले तो उसका खाना भी किंग साइज का चाहिए, बराबर है ना? लोग किंग लगाते हैं और कचरा खिलाते हैं, बराबर है ना? तो केमिकल तो कचरा ही है ना। उसके साथ में अगर कोई कुमड़ी खाद लगाया, तो तबेले का गोबर खाद लगाया, तो उसके अंदर कचरा ही होता है ना। उसके अंदर का आप उसको सुखाओ, सड़ाओ, तो उसके अंदर आप ट्रक भर लेके आओ और ट्रैक्टर की ट्रॉली भी नहीं भरती, बराबर है? तो ऐसा गोबर जो है सड़ा हुआ, जो खुद को नहीं सड़ा सकता, पचा सकता, वो आपकी खेत में क्या देगा? तो इस तरह का खेती में जो कचरा डाल रहे किसान, या केमिकल का जो है डाल रहे, उन लोगों के लिए आज परेशानी है आपके गाँव में, है ना भाई। तो पहले हम पिछले साल का थोड़ा अंदाजा लेते। पिछले साल में आपका कितना माल निकला इसमें? वो 350 जाली 350 जाली निकला। और सब 700 जाली। पौधे कितना है? 700 पौधे, मतलब एक पौधे में 10 किलो निकला। 10-12 किलो। और साइज कितना था? साइज 4 से 5 से हर पौधे का, फल का। मतलब एक आपने वीडियो निकाला है पिछले साल में, आपका जो वी शेप का जो पौधा था, उसका फल का जो साइज था, वो देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए थे। और उनको बोला था मैं कि ये पहाड़ी इलाके में, और बिल्कुल 5 महीने बारिश में था। सही है गलत है? सही है। तो उनको बोला मैं एक भी केमिकल का स्प्रे नहीं लिया है, तो सब चकित हो गए। ऐसा हुआ। हमारा जो इंटरनेशनल एक ग्रुप है, तो उसके ऊपर जो साइंटिस्ट है, सब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसके ऊपर है। तो उस साइंटिस्ट के सामने मैंने आपका फोटो डाला था, आपके बगीचे का। तो वो बोले ये तो नामुमकिन है, कैसे संभव है कि बारिश के 5 महीने में, और पास में से नदी बह रही है, तो आपके फल में एक भी दाग नहीं आया था? सही बात है गलत बात है? सही बात है, बिल्कुल। और आपने केमिकल कोई स्प्रे नहीं लिया था? तो ये डरे थे फिर भी नहीं लिया, बराबर है? तो आपको पिछले साल में अगर इतना आपको माल निकला है, तो इस साल में आपने वापस 100% इस्तेमाल किया। तो अभी इसका पतझड़ कब हुआ है? 14 14 फरवरी को किया है।
14 आप ही करते ना सब? हो ओके, 14 फरवरी को पानगढ़ किया है। उसके पहले बेसल डोज कितना डाला? एक डाला है, पिछले साल में कितने डाला था? 3 डाला था। इस साल में अभी कितना रेस्ट में एक डाला? हो अभी? आणि आता मध्ये अभी एक डाला। हो. क्या डाला आपने रेस्ट में? क्या डाला था? कृषी अमृत आणि RNPH का RNPH वो का. पाउडर मिक्स करके हो. SSM भी डाला है? हो ओके, वो कितना डाला है बेसल डोज आपको पता है? 3 किलो का ये डाला है. 3 किलो कृषि अमृत डाला है हो. और RNPH 4.5 किलो डाला है। मतलब R 4.5 N 4.5 मतलब रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, प्लांट चार्जर, हेल्थ चार्जर सभी 4 किलो डाला, 4.5 किलो। तो वो पहले बेसल डोज रेस्ट में हो गया। हो फिर SSM कितना डाला उसमें? ते छोटा बैग तो 6-6-4 था। ओके, दूसरा बेसल डोज क्या हुआ फिर? अभी कृषी अमृत सेम हुआ क्या? सेम सेम रिपीट किया। हो ओके दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने 2 बेसल डोज किया है अभी दूसरा होने वाला है अभी इस साल का। तीसरा अभी रेस्ट का, अभी बाहर का हो गया, अभी तीसरा होगा। तो लास्ट साल में 3 ही डाले थे। तो अभी ये सेटिंग हमने देखा है, तो सेटिंग भी डायरेक्टली 50 ग्राम का, 30-40 ग्राम का, 60 ग्राम का हो रहा है। तो इस साल में पत्ती कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है। ये जो पत्ती है तेज. क्या है ये क्या कमाल है? हाँ, कमाल कितना, देखो ना, मेरा हाथ देखो कितना बड़ा है और उंगली देखो। मैं आपको एक पत्ती दिखाता हूँ, आप ये पत्ती देखना। तो पिछली बार आपने कुछ गड़बड़ की थी, बेसल डोज लेट कर दिया था, हो तो क्या हुआ था? तो साइज थोड़ी कम छोटी रह गई थी, फिर बीच में आपने वापस किया तो वापस बढ़ गई। परत ये टाकलं था आपण, LSQ डाला था, हाँ। LSQ शिलाजीत किया था तो बढ़ गई थी। बढ़ गई थी. ओके, तो चूंकि आपकी जमीन पथरीली है, आपने भराव किया है, तो यहाँ पे पानी ठहरता नहीं, वैसे ऐसा ताकत भी नहीं है इस जमीन में, इसलिए आपके पिछले साल में पौधे ऐसे थे रुखे, हो बराबर थे ना, उसमें फुटान नहीं थी, पत्ते भी। पहली बार जब LSQ इसको डबल डाला तो इसको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया था एक म्हणजे जगह याच्या पे। बरोबरची बाग धरेलच नव्हती मागच्या वर्षी. इसके बराबर जो आपने लगाया लोगों ने, कितने लोगों ने लगाए यहाँ पे? 1-2 नहीं. शरद किंग ही लगाया उन्होंने। हो ओके, तो उन्होंने पकड़े नहीं नाही क्योंकि उसका विकास ही नहीं हुआ हा, था। आणि याच्या वेळेस म्हणजे आंतर हिंदी में बता सकते, थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा बताइए हिंदी। हाँ, कांदे केलते प्याज किया था इसमें। हाँ ओके, आपण याचे सॉइल चार्ज सोडायचो, मतलब- ते झाड हे घ्यायचे. मतलब प्याज लगाया था इसके अंदर, तो वही वो पौधे उठा रहे थे, हो. तो उसी के सहारे वो बड़े हो हो. गए, तो इसलिए आप पकड़ रखे, हा, पकड़ त्याच्यामुळे सकते। एसिटी व्हायची आपण ठीक है, आपने बिंदास किया क्योंकि आपको वो ताकत उसके दिख रही हाँ। थी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि जो लोग अभी इसके साथ में उन्होंने बनाए पौधे, वो लोगों की क्या हालत है आज? अभी पिछली बार अभी कुछ दिन हो आज- गए, बारिश का मौसम हो गया था, हाँ। मतलब तूफान आए, ओले गिरे। आपके यहाँ पे गिरे थे ओले इस एरिया में? गया शमशेरपूर सावरगाव. यहाँ पे गिरे थे, हो. यहाँ तो नहीं आए। नाही नाही तो आपको एक पता है, मैं आप सब किसानों को एक बात बताना चाहता हूँ, आपको शायद ये थोड़ा सा ज्यादा लगेगी, लेकिन जहाँ पर एसिड विधिक का पौधा होता है, जहाँ पर एसिड विधिक का काम चल रहा है, वहाँ पे ओलों से नुकसान नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आपका बगीचा अगर बहुत दिन से आप शुद्ध कर रहे तो वहाँ ओले भी नहीं गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, आपका जो बगीचा है, जनरली बाहर जो टेम्परेचर होता है और आपके बगीचे के अंदर टेम्परेचर होता है, उसमें कितना फर्क होता है? बहुत फरक है. मतलब अगर बाहर चले गए आप बगीचे के बाहर और अंदर आ गए तो कितना फर्क हो जाता है? बगीचे में आए थंड वाटते. एसी लगता है ना, बिल्कुल लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि आप उसके पत्ते देखिए, ये पत्ते पूरी गर्मी को क्या करते हैं? सोख लेते हैं, और जब वो गर्मी को सोख लेते तो बगीचे के अंदर का टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और आप हमेशा याद रखिए, ओले कहाँ ज्यादा गिरते हैं? हाँ, किसान आगे, उनके पिताजी आगे। अरे देवा, इधर आइए, इधर आइए। क्यों नहीं गिरेंगे? ऐसा हुआ, मालेगांव में एक किसान ने अपना प्रोडक्ट यूज किया था और वहाँ पर उन्होंने सब इस्तेमाल करने के बाद उनके बगीचा एकदम माल ऐसा हो गया, और बारिश का मौसम हो गया और उसके आसपास में 100 मीटर पर ओले गिरे, लेकिन उनके बगीचे में ओले नहीं गिरा, एक भी ओला नहीं गिरा। तो इसके ऊपर साइंस क्या है कि जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ हवा क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, दबाव कम हो जाता है, बराबर है ना। ज़्यादा हवा अगर आपकी घनी हो गई, मतलब ठंड होती है, तो हवा के मॉलिक्यूल पास में आते हैं। ज़्यादा अगर गर्मी हो गई तो दूर चले जाते हैं। तो जब जितने मॉलिक्यूल पास में आएगी, उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। जितना दूर जाएगा उसका घनत्व कम हो जाएगा। तो जितना घनत्व कम हो जाता है उतना दबाव कम हो जाता है। तो ओलों को वो जगह क्या करती है? वैक्यूम बनाती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? पोकड़ी। तो पोकड़ी बनाती है, तो जहाँ भी पोकड़ी बनेगी, गड्ढा बनेगा, वहाँ चीजें क्या होगी? खींची जाएगी, बराबर है ना। हाँ, तो जहाँ पर आप ऐसा देखिए कि आप दूर से आपका बगीचा देख रहे, तो यहाँ पर एक
एक ऐसा वैक्यूम बन जाता है। कब? जब आपके अंदर हीट बढ़ जाती है। तो केमिकल से क्या हो जाता है, जमीन से भी भाप निकलती है और जो स्प्रे मार रहे हैं आप केमिकल के, उससे भी भाप बनती है। तो उसकी जो हीट बनता है, उस हीट की वजह से वो आपके एरिया में एक वैक्यूम बन जाता है, जो ओलों को क्या करता है, खींचता है। मतलब ओले तो गिरने वाले ही थे, लेकिन वो वहां पे ज्यादा खींचता है, खींचने की वजह से वहां ज्यादा गिरते हैं। और केमिकल के खेतों में किसानों का ज्यादा नुकसान होता है। मैं जो बातें करता हूँ वो, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस किसानों को आए हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए अगर हमारे खेत में ओले गलती से गिरे भी, अगर आपके अंदर यूज करने में कोई क्लिप मिक्स हो रहा है तो ओले गिर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका नुकसान कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि आपके आसपास में पूरे ओले गिरे, लेकिन आपके एरिया में नहीं गिरे। ठीक है। तो मुझे और एक बात बताइए कि आपने अभी बताया कि बाकी जो किसान है उस बारिश में उनकी क्या हालत हो गई? ये बागच त्यांनी सोडून दिली। उनके बगीचे उन्होंने छोड़ दिए, क्या हालत है अशुराम जी? अभी बगीचा पे पकड़ा हुआ है लेकिन सेटिंग नहीं उनको। मतलब उन्होंने आपके साथ में सब क्रियाएं की, हाँ। पतझड़ किया, खाद डाला केमिकल का, सब दवाई मारी, लेकिन सेटिंग नहीं हुआ। सेटिंग नहीं। अपना आपने कहाँ से चिपकाया ये सब? वैदिक का कमाल है। दिक्कत कमाते। तो यहाँ पर मैं पूरे जो राजस्थान के किसान हैं, एमपी के किसान हैं, गुजरात के किसान हैं, उन सभी किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा। ये वीडियो मैं खासकर आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को कभी कभी यहाँ पर महाराष्ट्र के किसान पूछते, सर वो अगर मराठी बोलना चाहता आप उसे हिंदी बोलने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? तो मराठी का तो बोलेंगे हम, मराठी का वीडियो रहता ही है, लेकिन किसान मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हिंदी की वीडियो बनाइए। तो इनका बगीचा इतना सुंदर है, ऐसे लग रहा है कि हम कैलिफोर्निया में चले गए। आपकी जो ग्रीनरी है, बगीचे की जो क्वालिटी है, तो सभी को मैं यही बताऊंगा कि आप कितने साल से आयुर्वेदिक कर रहे हैं इसको? 2 साल से। अभी तीसरा साल है ना अभी ये? नहीं ना, पर टमाटर को पहली बार किया था, उसको पकड़ के तीसरा साल है, और इसको 2 साल से कर रहे हैं। लगाने से इसको यूज कर रहे हैं? लगाने से नहीं, वो 1 साल बाद के 6 महीने बाद? नहीं, धरने के बाद चालू किया था। मतलब 1 साल बाद। हाँ। उसके पहले इसमें जो प्याज लगाया था उसको सॉइल चार्जर दिया था, हाँ, soil कृषि अमृत दिया था। मतलब वो पहले एससीटी पे था खेती, फिर वैदिक पे उसको लेके आए। तो आपको क्या लग रहा है, वैदिक पे नहीं लाते तो क्या होता? सेटिंग नहीं होता। अच्छा, इतना नहीं होता? नहीं, एससीटी पे रहता तो आपको दवा छिड़कनी पड़ती है, सेटिंग नहीं होता और ग्रीनरी ऐसी नहीं रहती, ऐसी क्वालिटी नहीं रहती। ओके, तो वैदिक की तरफ लोगों ने मुड़ना चाहिए कि नहीं मुड़ना चाहिए? होना चाहिए। ओके, अभी आपका ये जो सेटिंग दिख रहा है, आप जो 2015-16 में जब आप बगीचा कर रहे थे उस टाइम पे ऐसे सेटिंग होता था? सेटिंग होता था लेकिन क्वालिटी नहीं था ऐसा क्वालिटी नहीं नहीं था, था। क्योंकि वहाँ वो उस टाइम पत्ते का क्वालिटी ऐसी नहीं, पीला तो पत्ता दिखता था, पीला पत्ता दिखता था। मतलब केमिकल पे ऐसा सेटिंग होता था, लेकिन उसका क्वालिटी ऐसा नहीं रहता था। ऐसे उन्हाते ना, हाँ, झाड़ सुकेल वाले। धूप में सूख जाते थे। अभी आपके धूप में और चमकते। जब मैंने ऊपर से देखा, आप ड्रोन से देख रहे थे, तो पूरा बगीचा आपका कैसे दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है उसको ब्राइटनेस डाला है, एकदम गलत। उसका जो कलर है, आप इसको धूप में देखेंगे तो बिल्कुल काला है, बराबर है ना? तो क्या कहेंगे किसानों को, राजस्थान, गुजरात और एमपी के? वैदिक वापरना चाहिए उनको, यूज करना चाहिए। यूज करना चाहिए। ओके, वैदिक यूज करेंगे तो केमिकल का कोई परेशानी नहीं। हाँ, अभी आपको इसको बीमारियों की क्या परेशानी है? बीमारी कुछ नहीं है, सिर पे नहीं है, स्ट्रोक थोड़ा सा छोटा लगता है। अभी आपका थोड़ा सा, अभी पौधा बड़ा ही हो रहा है ना? हाँ, हाँ, और पिछले साल में हमने माल भी निकाला है, तो वो तो थोड़ा सा, और संख्या उसका ज्यादा है ना। आपके इधर क्या होता है, स्टेज ज्यादा बैठता है, तो आपको ये थोड़ा तकलीफ रहेगा, लेकिन साइज में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, साइज एकदम फटाफट हो रहा है ना? तो उसमें आपको अगर स्ट्रोक और बढ़ाना है तो उसमें एक आइडिया है ना, उसको आप एलएसक्यू दे सकते हैं, शिलाजीत ज्यादा है ना, वो दिया काल। ज्यादा दे सकते हैं, बराबर? नहीं, पहले देना चाहिए ज्यादा। अगर हफ्ते में डबल दे दीजिए, मतलब इस हफ्ते दे दिए, अगले हफ्ते भी दे दीजिए, तो स्ट्रोक बढ़ेगा। स्ट्रोक आपके हाथ में है। दूसरा, उसमें आप इंस्टेंट चार्जर का स्प्रे डाल के उसको और बढ़ा सकते हैं। और एक मुझे बात पूछनी, अमृत जल का रिजल्ट कैसे लगा? ओके, 1 नंबर है। ये बोल रहा था मुझे कि अमृत जल 1 नंबर है, क्या बोल रहा था? अच्छा है। हाँ, अमृत जल ही वापरा ही ज्यादा, 1 पेटी खत्म हुआ। 2 महीने में 1 पेटी 60 दिन में अमृत जल का 600 ग्राम का 10 पैकेट उन्होंने खत्म कर दिया। कितने पौधों के लिए? 700 पौधे के लिए। मतलब इतना प्यार हो गया उनको। उससे क्या फायदा होता है, थोड़ा आपको बताइए। रिजल्ट अच्छा मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है? हर दवा यूज करते हैं, हर खाद देते हैं, उसका रिजल्ट दुगना मिलता है। और क्या फायदा होता है? पत्ती का बहुत फ्रेश दिखता चमक जाता ही नहीं कभी। अमृत जल सोना है नाम से, उसके अंदर जो अमृत है ना,
मैंने पिछली बार आपको बोला था कि अमृतजल को छोड़िए मत, हाँ। तो वो आपने इस बार इस्तेमाल करके देखा। ये पत्ती का स्ट्रोक और जो शाइनिंग है वो इतना जबरदस्त होता है उससे कि आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता है। आज आप जो बिंदास हो किस वजह से हो? पत्ती की शाइनिंग की वजह से। और उसका शाइनिंग का राज क्या है? अमृतजल। बाकी सब इस्तेमाल करोगे ठीक है, लेकिन अमृतजल इस्तेमाल नहीं करोगे तो शाइनिंग नहीं मिलेगी। पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लगता है कि ये प्लास्टिक का है। आपको क्या लगता है? ये अच्छा लगता है। अच्छा है। अच्छा है। इतना अच्छा बगीचा आज केमिकल की खेती की दुनिया में कैसे लग रहा है? ये अच्छा लगता है। चमत्कार केमिकल की लग रहा वजह है। से अच्छा लगता है। चमत्कार लग रहा है। रासायनिक का बगीचा उनके पास, खेत के पास है नहीं। है क्या आपका पास खेत के पास में केमिकल का बगीचा है ना? है। ये शरद किंग का ही है, हाँ। नहीं वो दूसरा। भगवा का है। ओके, उसका क्या अनुभव है इसका उसका? नहीं उसके पत्ती में और उसका पत्ती में बहुत फर्क जमीन है। आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। वो पत्ती थोड़ा पीला दिखता है। ओके, ये पत्ती एकदम हरा हरा दिखता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप अभी जो उनका खेत देख रहे हो तो यहाँ आने के बाद बाहर जाने का मन नहीं होता? मन नहीं होता है। मतलब ठंडा ही है। ठंडा ही है। इतनी धूप में भी ठंडा ही है। अभी ठंडा ही है। अप्रैल के महीने में सब लोग अभी डर रहे हैं और धूप में नहीं आ रहे। धूप में नहीं तो आते। इतनी में ठंड दोपहर को कैसे लगता है खुशराम जी? बहुत ठंडा लगता है। हाँ, हाँ। सही है ना? तो टेम्परेचर इतना और जितनी ज्यादा घनी आपकी पत्ती रहेगी, जितना ज्यादा हरी पत्ती रहेगी, उतना उसके अंदर के उष्मा को वो खींचेगी। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो इसलिए लोग जाएगा। बताते हैं कि पेड़ लगाओ पौधे लगाओ। 9 बजे आएगा ना हाँ, तो माशी ना ऐसी गुनगुन ऐसा भारी आवाज। मतलब मधुमक्खियाँ इतनी आती हाँ। है तो उसका एक गूंजन सुनाई देता है। हाँ। जैसे कि अपना ड्रोन का एक गूंजन होता है ना, वैसे सुनाई देता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती है। तो आप लास्ट में सब हमारे जो भारत के बाकी जो राज्यों के किसान हैं उनको क्या किसानों ने नए वैदिक का यूज करना चाहिए और अच्छा ही। कहें? उसी में आपकी भलाई है। हाँ। नहीं तो बीमारी के पीछे भागते रहो। हाँ, भागते रहो बीमारी के इसमें पीछे। कुछ और बीमारी बूढ़े हो नहीं जाओ। ना, बीमारी कुछ नहीं है इसमें। मतलब कभी आपको थ्रिप्स का तकलीफ नहीं, नहीं। कोई आपको सफेद मक्खी नहीं, कोई आपके लिए समझो करपा नहीं, कोई पाकड़ी करपा बोलते हैं। इस टाइम पे तो बहुत धब्बा आता है, ये वो फलाना ढिमका बहुत सारे होता है, जल हो जाता है। पाकड़ी करपा सुधा नहीं है। और जो फॉलिंग जो है, ड्रॉपिंग जो है आपका, वो ड्रॉपिंग दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रॉपिंग हुई नहीं। आपने सब इकट्ठा कर लिया ना जो गिर गया वो? जमा कर लिया ना? नहीं 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 नहीं। फिर खाली क्यों है ये? ये नर फूल का है ना, ये गिरना चाहिए, वो ही गिर नहीं रहा। ये देखो। आपने कुछ डाला होगा। एसटी वैदिक का जोड़ है वो, टूटेगा नहीं। टूटता नहीं। सही बात है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं आपको इतनी बात कहूँगा कि अभी ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए हमने बनाया हिंदी में। आप इनका नंबर हम डालेंगे, आप कभी भी इनसे फ़ोन करिए। और दूसरी बात, हमारे जो ऑफिसर है सर इधर आइए, इनसे आप संपर्क करिए। हमारे जो आपके ज़िले के जो बाहर के राज्यों के लिए अफसर हैं, उनका नंबर है 7972732526। खेमनर साहब उनका नाम है। और यहाँ पे जो मार्गदर्शन कर रहे हैं ये हर्षल साहब है। सर आपका नंबर बताइए। नमस्ते किसानों, मेरा नाम है हर्षल मुकेकर। मैं गेले 7 साल से किसानों को गाइडेंस कर रहा हूँ एसटी वैदिक के माध्यम से। आपको अनार के बारे में या कोई अन्य फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो मेरा मोबाइल नंबर है 8669200222। ये आप जो देखोगे पत्ता, जरा पास में आइए। सर इसको तेल लगाया क्या आपने? नहीं, कौन से ब्रांड का तेल छिड़का है उसके ऊपर? वैदिक का अमृत जल। वैदिक का अमृतजल नाम का तेल है। अमृतजल ऐसा नाम देखो का ना, तेल है। हे बघा ना किती चमकतं आहे। बघा, हे बघा, बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब ऐसी चमक रहा है मानो उसके अंदर किसने तेल लगाया हो। नीचे पूरा बगीचा का पत्ता ऐसी चमकता है और यही जादू है इसका।